Assalamu alaikum, dear friends. Hope everyone is fine. And once again, welcome back to our channel, The Knowledge Intimation. Today, our topic is silent letters. Now, why there are silent letters in English? Okay, English में silent letters क्यों होते हैं? As the examples are no, psychology, and com. जैसे कि पहले एग्जाम्पल में K silent है, and in psychology P is silent, in com B is silent. Now, a question can be raised that why do we write these silent letters if we do not pronounce? कि हम silent letters लिखते ही क्यों हैं कि जो हम उसको pronounce नहीं करते तो लिखते क्यों हैं? So there are some reasons है due to those reasons we do not pronounce these silent letters but we write these letters. So पहला general एक reason है कि मैंने एक example दिया हुआ है 2 Now, if you would like to remove these silent letters, अगर आप इन्हीं silent letters को remove करें, then it would be difficult to distinguish these words. यानी इसमें फिर आप लोग जो है ना वो stuck होंगे कि कौन सा number है, कौन सा preposition है और कौन सा adverb है. Let's suppose, let me remove these silent letters. मैं इस silent letters को remove करता हूं. Now, it is difficult to understand that which is preposition, which is number, and which is adverb. It is difficult, right? But whenever we write these silent letters, then it is all right. फिर ये सही होता है और हम इसको समझ सकते हैं. दूसरा जो example है write. Same is the case. If you would like to remove these silent letters, अगर आप इससे ये silent letters remove कर दे, तो फिर ये सारे जो है ना एक जैसे हो जाएंगे. तो एक जो है ना ये एक general reason है. अब दूसरा जो रीजन है वो ओरिजिन है, यानी कुछ साइलेंट लेटर्स ऐसे हैं जो ओरिजिन पर बेस करते हैं, यानी कि वो कहां से आए हैं, किस जुबान से लिया गया है, और इस प्रोसेस को हम जो है ना वो बोरोविंग कहते हैं. तो आप देख सकते हैं सोनामी में टी साइलेंट है जो कि एक जापानीज वर्ड है, साइकोलॉजी में पी साइलेंट है जो कि ग्रीक वर्ड है, और फॉग में एक्स साइलेंट है जो कि एक फ्रेंच वर्ड है. तो जैसे ही ये वर्ड इन्हीं जुबान में बोले जाते थे, सेम लाइक दैट ये इंग्लिश में भी ऐसे ही बोले जाते हैं. तीसरा जो रीजन है वो इवोल्यूशन है. इवोल्यूशन का मतलब है कि वो किस तरह चेंज हुए, किस तरह तब्दील हुई, इसमें किस तरह तब्दीली आई टाइम के साथ साथ. तो मैं एक बात आप लोगों को कहूं कि नो लेटर वाज साइलेंट टिल मिडिल इंग्लिश, यानी मिडिल इंग्लिश तक कोई भी लेटर साइलेंट नहीं था. जो ओल्ड इंग्लिश था उसमें ये सारे जो लेटर्स थे ये बोले जाते थे. यानी एक पहला जो एग्जाम्पल है हमारे साथ वो नाइफ है, तो ओल्ड इंग्लिश में इसको कनीफ बोला जाता था या कनीफे बोला जाता था. आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे, यानी इसमें के भी बोला जाता था और ई को भी बोला जाता था. फिर मिडिल इंग्लिश के बाद 15th सेंचुरी के बाद इसको फिर साइलेंट किया गया और इसको नाइफ बनाया गया. अब दूसरा जो एग्जाम्पल है वो निमोनिया है, तो निमोनिया में भी पी जो है ना वो बोला जाता था. अब तीसरा जो एग्जाम्पल है वो डाउट है. पर डाउट में मैं आपको एक बात बताऊं तो इवोल्यूशन जो होती है वो प्रोनाउंसिएशन के लिहाज से भी होती है. कुछ ऐसे इवोल्यूशन हुए जो लेटर्स यानी जो स्पेलिंग के लिहाज से हुए, यानी स्पेलिंग चेंज हुआ है. तो डाउट का जो करेक्ट स्पेलिंग था वो 15th सेंचुरी से पहले वो ड्यूटे था, ऐसा वो लिखते थे. अब फिर बाद में इसको डाउट बनाया गया और इसमें बी का इजाफा भी किया गया, पर बी को प्रोनाउंस नहीं करते हम इसको प्रोनाउंस नहीं करते, इसका तलफ़्फ़ुज़ जो है वो हम नहीं करते. अब चौथा जो रीजन है वो एक्सीडेंटल रीजन है, यानी ऐसे ही जो है ना हम बस इसको बनाते हैं. तो जो वर्ड है डम हमारे साथ, इसको 15th सेंचुरी से पहले डम बोला जाता था, यानी इसमें बी का प्रोनाउंसिएशन भी होता था. फिर बाद में 15th सेंचुरी के बाद ये डम बन गया, यानी बी का जो प्रोनाउंसिएशन था वो साइलेंट हो गया. इसको हम साइलेंट लेटर्स इसलिए कहते हैं. तो फिर इसी तरह ये जो अल्फाज थे क्रम, थम और लेम, इन्हीं में बी नहीं था. यानी ओल्ड इंग्लिश में इसका जो स्पेलिंग था वो क्रम था, बी नहीं था. इसका थम था, बी उसमें भी नहीं था, और इसका लेम था, बी नहीं था. तो फिर बाद में जब डम के साथ ये बी तो पहले से ही था, ओल्ड इंग्लिश में ही था, तो इन अल्फाज को इस जैसा बनाने के लिए, सिमिलर बनाने के लिए, इसकी स्पेलिंग जैसा बनाने के लिए इन्हीं वर्ड्स में भी इन्होंने बी का इजाफा किया गया, पर इसको प्रोनाउंस नहीं किया गया. ऑलराइट. अब आखिरी जो पॉइंट है वो ब्यूटिफिकेशन है, यानी एक वर्ड की खूबसूरती के लिए, उसके तलफ़्फ़ुज़ को खूबसूरत बनाने के लिए ऐसा ही किया गया कि एक लेटर को साइलेंट किया गया. जैसे कि हम कहते हैं बिजनेस, राइट? इट इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, बिजनेस. इट लुक्स ऑसम, राइट? ये अच्छा लगता है. अब अगर आप इसमें ये साइलेंट लेटर को भी प्रोनाउंस करो कि बिजनेस, सो इट लुक्स ऑकवर्ड, राइट? लाइक बिजनेस. अगर आप इसको प्रोनाउंस करो इट लुक्स ऑकवर्ड. सो इसकी खूबसूरती के लिए ऐसा बनाया गया कि बिजनेस, यानी इस आई को जो है ना वो साइलेंट किया गया.
अब दूसरा जो एग्जांपल है वो प्रैक्टिकली है। प्रैक्टिकली इसमें ये ए जो है ना, ये साइलेंट है, बहुत से लोग इसको प्रैक्टिकली बोलते हैं, पर प्रैक्टिकली इज द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो प्रैक्टिकली है, यानी इसमें ये जो एक आप लेटर है ये साइलेंट है। सो इट वाज ऑल अबाउट साइलेंट लेटर्स, ये साइलेंट लेटर्स के बारे में एक लेक्चर था, एंड वी आर गोइंग टू मेक अनदर वीडियो ऑन ऑल द साइलेंट लेटर्स फ्रॉम A to Z in English in the next video, so keep on watching. Thank you.